वो हजरत आयशा के हवाले से एक प्रिडिक्शन की गई थी, भविष्यवाणी थी, जो उनको ख्वाब के जरिए आई। और हकीकत यह है कि जब हम हजरत आयशा का चरित्र पढ़ते हैं, उनका स्टेटस देखते हैं, जो उनको मकाम मिला इस्लाम के अंदर, तो आपको पता चलता है कि वो भविष्यवाणी पूरी हुई। आप याद रखें, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के अलावा अल्लाह के रसूल की कोई बीवी नहीं है जिनको वो स्थान या वो स्टेटस मिला हो जो हजरत आयशा को मिला। नॉलेज के एतबार से, पॉलिटिक्स के एतबार से, इंफॉर्मेशन के एतबार से, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेडिसिन के हवाले से, उनके एक्सपीरियंसेस के हवाले से बहुत से मसले मसाइल मिले। तो मैंने वहां तक ये भी एक्सप्लेन किया है कि इवन 1/4 या 2/4 ऑफ द अहदीस हैं, जो इश्यूज हैं, वो अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत आयशा से आती हैं। अब जो हदीसें आती हैं, अगर हजरत आयशा को बीच में से निकाल दिया जाए तो इतने बड़े इश्यूज हैं जिन इश्यूज के ऊपर आपको कुछ भी हदीस नहीं मिलेगी अगर हजरत आयशा ना होती तो। मिसाल के तौर पर एक व्यक्ति की जिंदगी में, ये एक समाज की अपना सामने रखते हुए, समाज को, विषय को सामने रखते हुए, सबसे बड़ा इशू जो आज सबसे ज्यादा जिसमें दोष फैला है ना समाज की टूट फूट का, वो है गृहस्थ आश्रम में जो दोष फैल गया। अगर किसी समाज के अंदर गृहस्थ आश्रम को समेट कर रखा जाए और उसकी पवित्रता और शुद्धता के ऊपर काम किया जाए, मैं समझता हूं समाज में 99, ये मैं मुबालगा नहीं कर रहा, 99% क्राइम गिर जाएगा। क्यों? चोर बुरे परिवार की तरफ से आता है, परवरिश नहीं पाए, माता पिता नहीं थे सर पर। इसी तरीके से दूसरे तीसरे मसले मसाइल हैं, सबको पता है, मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत भी नहीं है। शराबी बन जाएंगे, डिकेट बन जाएंगे, चोर, मर्डर, रेप, घर के मसले, मियाँ बीवी के झगड़े, बच्चों की तरबियत नहीं, एजुकेशन का मसला। अगर गृहस्थ आश्रम को सवार लिया जाए, समाज की कल्याणकारी निश्चय हो जाती है सिर्फ गृहस्थ आश्रम की सवारने के कारण। अब आ जाते हैं वापस हजरत आयशा के मेजॉरिटी, यानी अगर मैं कहूं 80 से 90% अहादीस जो हजरत आयशा से आई हैं, वो गृहस्थ आश्रम को डिस्कस करती हैं, फैमिली सिस्टम को। बीवियों के साथ अल्लाह के रसूल कैसे रहते थे, खाने पीने के हवाले से कैसे थे, बाहर निकलते थे तो बीवियों के साथ क्या सलूक था, पाकी सफाई का बीवियों के साथ क्या सलूक था, हैज में बीवियों के साथ क्या ताल्लुक था, खान अपना तलाक के इश्यूज पर अल्लाह के रसूल का क्या कहना था, औरतों बच्चियों के हवाले से तरबियत में क्या कहते थे, कुरान के अंदर जो आयतें औरतों के हवाले से हजरत आयशा ने डिस्कस की। औरतें पॉलिटिकली किस तरह एक्टिव हो सकती हैं, वो हजरत आयशा ने करके दिखाया। बहुत सी चीजें आपको नजर आती हैं कि जिसमें आपको वुमेन रोल, अच्छा फिर स्त्री है, स्त्री एक समाज का बहुत बड़ा स्तंभ है, उसको संभालने में वही गृहस्थ आश्रम आगे लेकर चलती है। तो किस्सा मुख्तसर ये कि हजरत आयशा के साथ जो शादी थी अल्लाह के रसूल की, वो हमें रेफरेंसेस से पता चलता है, बुखारी शरीफ के हदीस से, कि वो एक प्रेडिक्शन थी, एक एक्सेप्शनल भविष्यवाणी थी जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाई गई थी। अब वो हदीस क्या है? बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है कि अल्लाह के रसूल ने कहा, मैंने ख्वाब में देखा कि एक इंसान को, यानी अभी अभी वो इंसान के तौर पर नजर आया, उसको एक कपड़े के अंदर लपेटा हुआ है, लिपटा हुआ, जैसे इंसान खड़ा है लिपटा हुआ। तो कहते हैं कि मैंने आगे बढ़कर पर यानी देखा कि ये कौन है, मैं देखूं तो सही ये कौन है। तो कहते हैं मैंने जैसे ही वो पर्दा हटाया या वो कपड़ा हटाया तो वो आयशा थी। ये अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है, वो ख्वाब देखा था अल्लाह के रसूल। इससे भी ये इशारा मिलता है आपको कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत आयशा से जो शादी हुई थी ना, वो प्योरली एक एक्सेप्शनल सिचुएशन थी। यही वजह है कि इसके अलावा, जो मेरा मेरा मानना है, इसके अलावा आपको शादी इतनी एज में और इस तरह के मामलात आपको मिलते ही नहीं है, मिलते मेरी नजर से नहीं गुजरा। अगर कोई होगा, यानी मैं ये नहीं कह रहा कि हराम है, ये मत समझिएगा कि हराम है, यानी मैं ये कह रहा हूं कि फिर आपको इस तरह का वाकया नहीं मिलता, तो प्योरली एक्सेप्शनल था। इस यानी पर कुछ आप लोग, अच्छा 1 मिनट सॉरी सॉरी सॉरी, सुनने जरा। इस पर हुँ, एक दफा एक दीदी आई थी, वो भी मेरे चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है वीडियो के तौर पर। एक दीदी आई थी, उन्होंने आकर कहा था कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर भविष्यवाणी देखी थी या वो उन्होंने बड़ा दीन का काम करना था, तो आप उनको अडॉप्ट कर लेते ना, शादी करने की क्या जरूरत थी? अडॉप्ट कर लेते, इतनी छोटी लड़की को अडॉप्ट कर लेते, शादी ना करते। उस पर मैंने ये चीज रखी थी कि अडॉप्ट करना फिर भी वो चीज सामने रहती है, और आगे चलकर अडॉप्शन के किस्से जिस तरीके से खत्म हुए हैं, अडॉप्शन का जो ट्रेंड है या जो प्रथा थी अडॉप्शन की, वो खत्म की इस्लाम ने। इससे भी पता चलता था कि अडॉप्शन के अंदर वो मामलात नहीं हो सकते थे। पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज ये थी जो बीच में एक हर्डल के तौर पर आ सकती थी कि आप बच्ची को अडॉप्ट भी कर लो, आप उसको बेटी बहन के तौर पर अपने साथ रख भी लो कि चलो दीन सिखाऊं, मगर पर्दा तो फिर भी रहेगा।
एक व्यक्ति, एक पुरुष का अपनी पत्नी के साथ बिल्कुल भी पर्दा नहीं होता, वो खुल के उसके सामने बात कर सकता है कि दीन का ये मसला है, हैज आ जाए तो ये है। औरतों के गुप्त जो रोग हैं या गुप्त जो उनके बंद कमरे की चीजें हैं मियाँ बीवी की, वो डिस्कस हो ही नहीं सकती थी हजरत आयशा के साथ अगर उनको बेटी के तौर पर या बहन के तौर पर अडॉप्ट किया होता। इसीलिए ये कहना कि अल्लाह के रसूल उनको बेटी बना लेते या बहन बना लेते या शिष्य बना लेते, ये चीजें काम खराब कर सकती थी, पर्दे का ख्याल नहीं रखा जा सकता था और उसका उल्टा नुकसान होना था। इसीलिए अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा को पत्नी के तौर पर स्वीकार किया और हज़रत आयशा का जीवन बताता है, उनकी अपनी वाणी से ये बातें सिद्ध होती हैं कि आप अल्लाह के रसूल के साथ इतनी खुश थीं, इतना आपके साथ एक्टिव थे, कोई एक पल ऐसा नहीं मिलता कि हज़रत आयशा कहें कि अल्लाह के रसूल ने मुझे सुकून नहीं दिया या मैं आपके साथ खुश नहीं हूँ या मुझे जो मैं जवान थी, अल्लाह के रसूल बड़े थे। तो बीवियों का होता है, औरतों का क्या होता है? वो कहती हैं कि मैं मेरी तो छोटी एज थी, मैं तो ये चाहती थी मेरा हस्बैंड ऐसा हो, ये औरतें कहती हैं। हज़रत आयशा ने किसी जगह पर भी ऐसा चीज़ का ज़िक्र नहीं मिलता। अच्छा, फिर तीसरा ऑब्जेक्शन इसके ऊपर लोगों के ज़हन में, मैं हर उस दिमाग के अंदर कीड़े को निकालना चाहता हूँ जो किसी के ख़्याल के अंदर भी आता है, मैं कोशिश करता हूँ, मैं नाउज़ बिल्लाह वो आलिम ग़ैब नहीं हूँ। कोई ये कह सकता है कि हज़रत आयशा कैसे कह सकती थीं, उस वक़्त तो इतना डर था, अल्लाह के रसूल पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग थे, वो तो फलाँ कर देते। ये भी गप है। क्यों? खुद अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हमें ऐसी औरतें मिलती हैं जिन्होंने अल्लाह के रसूल के हुक्म को ठुकराया और ज़िंदा रहीं। तो किसी का ये कहना कि हज़रत आयशा डर कर ये काम कर रही थीं, उनको डर था कि मैं खिलाफ जाऊँगी तो मुझे मार देंगे, नाउज़-बिल्लाह ये बात भी बातिल है। मिसाल के तौर पर पहली औरत, जोनिया कबीले की एक औरत थी, बुखारी शरीफ के अंदर ही वाक़या है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो डाली हुई है, आवाज़ हक ऑफ़िशियल पर वीडियो मौजूद है, क्या अल्लाह के रसूल ने नाउज़-बिल्लाह रेप किया? उस वीडियो के अंदर मैंने उस हदीस को डिस्कस किया है कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक औरत के साथ निकाह हुआ था, जो आपको बाय फेस नहीं जानती थी। जब आप अल्लाह के रसूल के पास आए, उसने पनाह माँगी, अल्लाह के रसूल उसे वापस भेज दिया, आज़ाद कर दिया। कोई कत्ल नहीं हुआ, कोई मर्डर नहीं हुआ, कोई थ्रेट नहीं किया गया, वो चली गई। जब उसको पता चला कि जिस पुरुष को मैंने ठुकराया है, वो तो अल्लाह के रसूल हैं, तो बाद में वो दाँत पीसती थी और कहती थी कि काश मुझे पता होता कि ये अल्लाह के रसूल हैं, तो मैं इनसे अपनी निस्बत को कभी भी जाने ना देती, यानी मैं इनसे अपने संबंध को कभी भी ना तोड़ती। वो चली गई। अच्छा, दूसरी औरत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे जिनका नाम गालिबन हज़रत बरीरा था, यानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इस तरह करके उनका नाम। अब 2 मियाँ-बीवी थे, वो गुलाम थे, दोनों। अब ये इस्लाम के अंदर कानून है कि अगर मियाँ-बीवी में से दोनों में से कोई आज़ाद हो जाए, तो उनके पास राइट होता है कि वो उस निकाह को जारी रखना चाहते हैं या ख़त्म कर दें। जब वो औरत आज़ाद हुई, उसने कहा मैं आज़ाद हो गई हूँ, मेरा ख़ावंद गुलाम है, मैं अब इस निकाह को ख़त्म करना चाहती हूँ। तो जो उनके हस्बैंड थे, जो उनके पति थे, वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे उनसे, वो रोने धोने लगे और सड़क के ऊपर वो बैठ जाते थे, लोगों को कहते थे, देखो मेरी बीवी ने मुझे छोड़ दिया है, मैं गुलाम हूँ, वो आज़ाद हो गई, ये मेरे साथ ज़्यादती हो गई, कोई उसको रोको, कोई उसको कहो मेरे पास वापस आ जाए, जैसे पति-पत्नी का प्यार होता है। अल्लाह के रसूल के पास जब बात पहुँची और आपने देखा तो अल्लाह के रसूल कहते थे, देखो कितनी मोहब्बत करता है कि रोता है अपनी बीवी की याद में। तो अल्लाह के रसूल गए और उसकी पत्नी को जाकर कहा कि देखो तुमसे इतना प्यार करता है, तुम अगर उसके पास वापस चली जाओ तो क्या दिक्कत है? प्यार तो वो तुमसे करता है, तो क्या मसला है? तो वो औरत आगे से कहती है, अल्लाह के रसूल क्या आपका ये मशवरा है या आपका हुक्म है? उन्होंने कहा हुक्म नहीं मैं दे रहा, मेरा मशवरा है, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी। उन्होंने कहा फिर मैं आपके मशवरे को नहीं मानती। ज़िंदा रहीं ज़िंदा रहीं, कोई थ्रेट नहीं हुआ, कोई मर्डर नहीं हुआ। इससे भी पता चलता है। अब तीसरी औरत, एक और ले लें। कुरान में आया है, सूरह मुजादिला भी ज़िक्र कर रहा था, क़द समी अल्लाहु क़ौला लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा। अल्लाह के रसूल के पास एक औरत आई और ऊँचा-ऊँचा चिल्लाने लगी, आपके साथ झगड़ने लगी, आपके साथ बात करने लगी। अल्लाह के रसूल को आयतें नाज़िल हुई और बताया कि अल्लाह ने इसकी बात को सुना है कि ये बेचारी परेशान है। हज़रत उमर फारूक के ज़माने के अंदर यही औरत आई और हज़रत उमर फारूक के साथ भिड़ने लगी, तो पास जो गार्ड्स खड़े थे उन्होंने कहा, खलीफा आपके साथ ये बदतमीज़ी करती है, इसको हम रोकते हैं। तो हज़रत उमर फारूक कहते हैं, तुम एक ऐसी औरत की ज़ुबान बंद करवाते हो जिसकी बात अल्लाह ने सुनी थी और अल्लाह के रसूल ने उसका गिला सुना था। इससे पता चलता है कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर औरतें अपनी आवाज़ उठाती थीं, आपके मशवरों के खिलाफ कर जाती थीं, आपसे इख्तिलाफ करती थीं, ज़िंदा भी रहती थीं और कोई लाइफ थ्रेट नहीं था। ये चीज़ें आपको बताती हैं कि हज़रत आयशा ने किसी से डर कर, किसी से कुछ करके कोई ऐसा मामला नहीं किया। नंबर 1। नंबर 2, अब आ जाते हैं, अगर हज़रत आयशा डरती होती तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के तुरंत बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक खलीफा बन गए, रज़ियल्लाहु अन्हु। अपने बाप की हुकूमत थी, तब भी कुछ बोल देती कि मेरे साथ ज़्यादती हुई थी, बोलती। अपना बाप था लीडर, खलीफा, एक शब्द नहीं बोला, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, एक शब्द नहीं। औरत औरत ये आपको पता है विष्णु भाई, आपने भी जीवन गुजारा है, बच्चों वाले हैं, समझदार हैं।
औरत अगर किसी मर्द से नफरत करती है तो ज्यादा देर चुप नहीं रह सकती। ये मर्द है जो छल कपट से काम लेता है। औरत जिससे मोहब्बत करती है तो इतना टूट कर करती है कि उसी के साथ हो जाती है। औरत दो मर्दों को एक साथ लेकर नहीं चल सकती। औरत इमोशनली इतना फोकस्ड होती है। ये मर्द है जो इसको भी भाल लेता है, उसको भी भाल लेता है और सबको लेकर चलता है। औरत कभी एक मर्द से मोहब्बत करती हो तो उसके बगैर किसी और को देखती नहीं, और अगर किसी मर्द से नफरत करती हो तो उससे मोहब्बत का इजहार ज्यादा देर का चुप कर जाएगी, उसके मुंह से पता चल जाएगा। ये वो चीजें हैं जिनको समझना चाहिए। हजरत बरल पूछा तो आपने एक स्पेसिफिक चीज को था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो एक्सेप्शनल था, मैं बिल्कुल उसको एक्सेप्शनल मानता हूँ। बुखारी शरीफ के हवाले से रहा ये मामला तो इसको इस तरीके से टैकल किया जाता है कि इस्लाम ने कहीं भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माइनर शादी को मैंडेटरी नहीं कहा, बल्कि जिस चीज को मैंडेटरी कहा वो हदीस सही बुखारी में किताबुन निकाह के अंदर मौजूद है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, या माशर शबाब, ए जवानों। अब जवान, तो जवान का मतलब होता है जो अपनी पुबर्टी को एज को, अपनी बालग बलूगत की एज को पहुंच चुके हों, जो कि 9 साल के अंदर वो पहुंच चुकी थी। तो या उस वक्त कहा, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअ फलियतज़व्वज, जो तुम में बाअत की इस्तात रखे। अरबी जुबान में बाअत अमूमी तौर पर 3 चीजों पर खड़ा होता है, मेंटली स्टेबल, फिजिकली स्टेबल, फाइनेंशियली स्टेबल। एक बंदा जो शादी करने जा रहा है उसको मेंटली स्टेबल, मानसिक तौर पर वो स्थिर होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए मैं जो जीवन का निर्णय ले रहा हूँ सारे जीवन की जिम्मेदारी है। नंबर 2 फिजिकली, क्योंकि शादी सिर्फ गपशप का नाम नहीं है, गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। इसमें उसके शारीरिक जो डिमांड्स हैं, जैसे संभोग करना, प्यार करना, उसका ख्याल रखना, ये सारी चीजें शादी के अंदर आती हैं। और तीसरी चीज है फाइनेंशियल, यानी सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप मेंटली ठीक हो, फिजिकली ठीक हो और पैसा जेब में ना हो, तो कैसे खिलाएं पिलाएंगे उसे? क्योंकि इस्लाम में मर्द के ऊपर सारा खर्चा है कि वो अपनी औरत का ख्याल रखेगा, उसका नान नफके का, उसके खान पान का, उसके रहने सहने का, उसकी बीमारी दारू दवा का ख्याल रखेगा। ये चीजें जब किसी मर्द के अंदर हो उनकी शादी हो सकती है, किसी औरत के पास ये चीजें हो तो उनकी बलूगत के बाद शादी हो सकती है। इतनी सी बात है। जी मेरा भाई। बहुत-बहुत धन्यवाद और बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। आपके शाहबगोई के लिए साधुवाद आपको। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतना क्लियर कट बात करेंगे, लेकिन बहुत-बहुत धन्यवाद इसके लिए। थैंक यू। एक चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ इसी में अगर ऐड ऑन करें। आपने कहा कि इस्लाम में जो शादी की का जो एक जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, आप कन्फर्म करिएगा, कि महिलाओं का जो मासिक धर्म जब आ जाए तो उसके बाद वो शादी के योग्य मानी जाती हैं। मनुस्मृति को भी अगर आप देखें तो मनुस्मृति भी कहती है कि रजस्वला होने के 3 वर्षों बाद, जनरली हमारे यहाँ जो रजस्वला की एज होती है 12 से 13 साल की होती है, 3 साल और जोड़ लें तो लगभग 16 साल की अवस्था हो जाती है। तो 16 साल के बाद जो है मनुस्मृति भी ये कहती है कि अगर 3 वर्षों तक वो प्रतीक्षा करे, यानी बात है 36 मेंस्ट्रुएशन पीरियड करने के बाद वो महिला जो है स्वतंत्र है अपने योग्य वर का चुनाव करने के लिए। अगर माँ-बाप नहीं करते हैं या कोई समाज नहीं करता है, तो यथा योग्य वर का चुनाव करती है। लेकिन मनुस्मृति दूसरी बात भी कहती है वहीं पे कि ज़िंदगी भर घर में रहना पड़े मंजूर है, लेकिन अयोग्य वर के साथ कन्या का विवाह नहीं होना चाहिए। हम्म। हम्म। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आती है। बिल्कुल। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है करंट सिनेरियो में आज चूँकि क कयामत तक का वादा है कुरान शरीफ का, ये लास्ट वन है जो बुक है और जो प्रॉफिट हैं। तो वर्तमान संदर्भ में अगर हम देखा जाए, मैं माइनर मैरिज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एज डिफरेंस की बात कर रहा हूँ। 2 बातें एक हैं, एक तो कम उम्र में शादी का होना, दूसरे ज़्यादा एज डिफरेंस की बात का होना। ये अलग बात है कि वो प्यूबर्टी आई थी, शादी की हो गई थी, शादी हो गई। मसला यहाँ पे है कि एक 50 साल का व्यक्ति क्या 10 साल की और मतलब 40 साल का अगर देखा जाए तो एज का डिफरेंस है। हम्म। तो क्या आज के समय में भी वो रिलेवेंट है, आप ऐसा सोचते हैं? मान लीजिए हम्म। 10 साल की उम्र में किसी को मासिक धर्म आ गया। हम्म। अब कोई व्यक्ति 50 साल का है, 60 साल का है, तो क्या ऐज डिफरेंस पे कभी कहीं बात हुई है? पूरे कुरान शरीफ में चूँकि मैंने पूरी पूरी कुरान नहीं पढ़ी है, मैंने 3-4 चैप्टर ही उसके पढ़े हुए हैं। हम्म। मैं अपना बड़ा क्वेश्चन समझा जबरदस्त। पाया आई हाँ। थिंक आपको। नहीं, समझा पाए हैं। बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने, बड़ा अच्छा। इसमें ना एक चीज समझनी है, मैंने स्टार्ट के अंदर एक कहा था कि कुरान और हदीस के अंदर कहीं भी एज वेरीफाई नहीं की गई। उसके पीछे एक रीजन है, और रीजन बड़ी साइंटिफिक है। वो रीजन ये है कि इस्लाम ने माहौल के ऊपर छोड़ दिया। इस्लाम ने कैद नहीं लगाई, इतने वर्ष की होगी तो करनी है, इतने वर्षों पर नहीं गया इस्लाम। उसकी वजह ये है कि हर व्यक्ति मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से हर एक से मुख्तलिफ है। कि कई ऐसे व्यक्ति मैंने देखे हैं जो 40-50 के हो जाएंगे मगर मैच्योर नहीं होते, और कई ऐसे लड़के मैंने देखे हैं 12, 13, 14, 16 साल के होंगे, ऐसे जबरदस्त मैच्योर होते हैं, उनका माइंड सीरियस होते हैं लाइफ को लेके। उनकी बात बंदा सुनता, बंदा कहता है इसमें किसी बुड्ढे की रूह है। ये हमने देखा है। इसी तरीके से महिलाएं हैं। कितनी महिलाएं हैं जिनको हम दुनिया के किसी एरिया में देखते हैं तो जो उनकी
रजस्वला होने की एज थी, किसी जगह पर 7 साल है, किसी जगह पर 8 साल है, इवन कई कई केसेस 6 साल के भी हुए हैं, कई जगह पर 8 हैं, कई 12 हैं, 13 हैं, इस तरह है। तो इस्लाम ने क्या किया, क्योंकि इस्लाम एक युग के लिए खास नहीं था या एक राष्ट्र या एक खित्ते के लिए, तो इस्लाम ने एज वाले इशू को ओपन कर दिया। तो उसने ओपन इस तरह किया, उसने कहा जैसे जो जिस जगह के ऊपर आपके अंदर ये खूबियां पाई जाती हैं, आप ये चीजें पूरी कर रहे हो, आप कर दो। अब ये उनके ऊपर है, होनी रजामंदी से चाहिए, जोर जबरदस्ती से नहीं, राक्षसा विवाह नहीं। विवाह होगा पूरी दोनों की अनुमति और सहमति से, वर और वधु के। अच्छा, अब यहाँ जिस चीज को समझना वो ये है कि आपने कहा कि जो एज का गैप होगा, जब आप इसको जेनरिक तौर पर विष्णु भाई लेकर चलोगे ना, जेनरिक तौर पर कहोगे कि हर गैप को आप इस तरीके से लो, यहां गलती कर जाते हैं, यहां गलती कर जाते हैं। क्यों? उसकी वजह, मैंने कई गैप वाले लोग देखे हैं जो बड़े सुखी रह रहे हैं, और कई ऐसे देखे हैं सामान्य हैं मगर नहीं बन पाती। पति पत्नी को सामान्य देखा है आयु में, और इवन वर्णों में नहीं बन पाती, डिवोर्स हो रही है। ये सोल्यूशन पेश करना ना, जेनरिक रूलिंग दे देना, कैटेगोरिकल रूलिंग देना कि ये एज में इतना फर्क, जैसे मनुस्मृति ने कहा भाई, या स्वामी दयानंद सरस्वती ने संस्कार विधि के अंदर लिखा है कि भाई मैक्सिमम अगर आपने औरत की शादी करनी है तो जनाब अगर वो 16 की है तो वर को 24 का होना चाहिए। अगर जनाब वो अपना मान लो 35-38 का है तो वधु को जो है ना जनाब अपना 20-22 का होना चाहिए। ये जो डिफरेंस फिक्स किया ना, ये बात गलत है। गलत इसलिए है कि जब आप एज को देखकर करते हो, आपको क्या पता है कि कई लोगों पर साल गुजर जाते हैं मगर अकल नहीं आती। अब आपने एक बात की कि मनुस्मृति के अंदर वो जो 6 वाला लिखा हुआ है, मैंने एक दिन पहले भी विशुद्ध मनुस्मृति का फुट नोट दिखाया था, प्रचलित अर्थ है, जिसमें लिखा है कि कुल तथा यानी अच्छा योग्य वर अगर मिल जाता है, कुल तथा आचार में श्रेष्ठ सुंदर और योग्य वर मिल जाए तो कन्या की आयु विवाह योग्य 8 वर्ष ना होने पर भी उस कन्या को ब्रह्मा विधि से विवाहित कर दें। वो अलग बात है कि सुरेंद्र कुमार ने इसके ऊपर आपत्ति जाहिर की है, परंतु ये आपको याद रखना चाहिए कि प्रचलित अर्थ मनुस्मृति के अध्याय 9 के 90 में ये फुट नोट के अंदर आपको बात मिलती है कि अब भी लड़की 8 वर्ष हुई भी नहीं। क्या बताएं, यहां पर अगर आप डिटेल से पढ़ेंगे ना, मैंने इसकी कमेंट्री पढ़ी तो पता है क्या चीज डिस्कस की हुई है, डिस्कस की गई है। कई दफा ऐसे होता है रिश्ता बड़ा अच्छा आता है, बार बार नहीं आता, तो माँ बाप सोचते हैं यार लड़का अच्छा है, अच्छे खानदान का है, ठीक है, खाते पीते लोग हैं, अभी समय पड़ा हुआ है, लड़की हमारी छोटी है, स्टडी कर रही है, पढ़ रही है, तो कर देते हैं, 5-10 साल की बात है। ये जो हाँ, चीज है ना, इस आज चीज भी की होता बेस है। के ऊपर। आज जी। आज के डेट में भी हाँ। हमारे उत्तर प्रदेश में और बिहार में एक हम्म। परंपरा है कि शादी जो है कम उम्र में होती है, जैसे 12-13 साल की उम्र में भी शादियाँ होती हैं। हम्म। लेकिन जो हमारे यहाँ गौना बोलते हैं, चाहे द्विरागमन बोलते हैं, हिंदी में उसका शब्द है, वो 3 और 5 साल के बाद होता है। विवाह के 5 साल के बाद जो है लड़की की विदाई होती है, जिसको आप हम्म। रुखसती कहते हैं। हाँ। तो हाँ, ये सही बात है कि अगर अच्छा कुल मिल गया, अच्छे परंपरा के लोग मिल गए, अपने हाँ, विचार वाले तो लोग कोई मिल गए, दिक्कत नहीं है। तो हाँ। माँ-बाप अगर जानते हैं कि मेरी बेटी यहाँ सुखी रहेगी, तो हम्म। ऐज़ ए गार्जियन माँ-बाप शादी कर देते हैं, लेकिन विदाई जो है या जो द्विरागमन है, वो 5 साल के बाद करते हैं। आज के डेट में भी हाँ, परंपराएँ हैं, अभी 10-20 बिल्कुल सालों तक बिल्कुल, ये रही हैं। इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हुँ, अब देखें मिसाल के तौर पर, माता पिता ने कर दिया, कुंडली शुंडली मिला के सारा कुछ देखा, योग्य वर था, कर दिया। उसके बाद मान लो बच्ची जवान हुई, बच्ची कहती है आप लोगों ने निर्णय लिया था भाई मैं नहीं इसके साथ सहमत, मैं नहीं करना चाहती, ठीक है, खत्म कर दो। तो सारी सारी बेस जो है वो उन दोनों की अनुमति और दोनों की सहमति और दोनों की खुशी के ऊपर है। यहाँ आपने एक चीज देखनी है, जब कन्या ऋषि अर्थ में, जब कन्या विवाह हुँ, करने की इच्छा करे तब रजस वाला, ये जो मिड में ऋषि अर्थ है आपको नजर आ रहा होगा। तो जब कन्या विवाह करने की इच्छा करे तब रजस वाला होने के दिन से 3 वर्ष छोड़ के चौथे वर्ष में विवाह करें। अब मैं यहाँ आपको ये बताता हूँ, ये जो रजस वाला की, यानी वो कहते हैं जब कन्या इच्छा करे, विवाह की इच्छा करे, तब रजस्वला होने के दिन से 3 वर्ष तक, यहां एक टेक्निकल इशू है जिसको आपने मुझे बताना है, समझाना है। सवाल यह है कि कन्या मान लो इच्छा करती है 20 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में इच्छा करती है, तब रजस्वला होने के दिन से, ये रजस्वला आरंभ का रजस्वला है या इच्छा करने के बाद जो रजस्वला आएगा? मैं मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ इसमें हाँ। एक्चुअल कंडीशन क्या है। ये जो भी रेफरेंसेस मनुस्मृति दिए गए हैं, इनकी डिटेल स्टडी और अगर अधिक करनी हो तो महर्षि वात्स्यायन का कामसूत्र इस विषय पे लिखा गया ऑथेंटिक ग्रंथ।
ठीक। वो बिल्कुल क्लियर कट करता है। उसमें 2 चीज़ें आती हैं। 64 तरह की विद्याएँ हैं जो वो पूरी उसमें पूरा सिलेबस मिलेगा आपको। 64 हुँ, तरह की वो विद्याएँ हैं जो कोई कन्या विवाह से पूर्व उनका अध्ययन करे। उसमें पाक शास्त्र का पूरा वो घर को सजाने-सँवारने की पूरी, यहाँ तक कि ज़हर उतारने के मतलब अगर बिच्छू हो, साँप हो, इस तमाम तरह की इस पूरी उन्होंने पूरी वो बना रखी है, कि इतनी कलाओं में प्रवीण होने के बाद कन्या जो है, जब हो जाए और ऋतुमती हो, मतलब कि रजस्वला हो जाए और इतनी इतनी शिक्षाएँ उसकी पूरी हो जाएँ, तो उसके बावजूद 3 साल रुके, उसके बावजूद वो तब शादी करे। मतलब इसमें 2 चीज़ें हैं। और दूसरी कैटेगरी उन महिलाओं की है जो ब्रह्मवादिनी कही जाती हैं, जो मतलब ब्रह्मचर्य आश्रम चूँकि आप जानते हैं 25 वर्ष तक का होता है, तो महिलाओं हुँ, को भी अधिकार है कि महिलाएँ अध्ययन करें, जब अध्ययन उनका पूरा हो जाए और तब उनके मन में इच्छा हो कि नहीं अब मेरा ब्रह्मचर्य पूरा हो गया, अब मैं ब्रह्मचर्य से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहती हूँ, तब मैं योग्य वर का चुनाव करूँगी। अब मान लीजिए किसी का अध्ययन 16 साल की अवस्था में पूरा हो गया, किसी का 12 वर्ष में ही पूरा हो गया, ऐसा भी आता है। कोई हुँ। 1 वेद पढ़ता है, कोई दोनों वेद पढ़ता है, कोई कई विद्याएँ हाँ, पढ़ता है ज़बरदस्त, या ज़बरदस्त। किसी का एरिया ऑफ स्पेशलाइज़ जैसे कि गार्गी का आता है। गार्गी का और याज्ञवल्क्य का बृहदारण्योपनिषद का सबसे बेहतरीन खंड है। हुँ, गार्गी इतनी विदुषी थी कि त्रिलोक्य में उसके कोई योग्य वर ही नहीं था ज़बरदस्त। और उसने सृष्टि के गूढ़तम मैंने एक बार आपसे पूछा था कि सृष्टि की रचना कैसे होती है, उसका पालन-पोषण कैसे होता है, उसका समापन कैसे होता है? प्योर साइंटिफिक क्वेश्चन पूछा था, जो इत्तेफ़ाकन मुझे इसका आंसर किसी भी उस पे नहीं मिला। मनुस्मृति शुरुआत में ही पहले चैप्टर में इसका आंसर देती है और हमारे किसी भी धर्म ग्रंथ में सबसे पहले इसी की बात होती है। आप कहते हैं ना कि ये अभी आपने कलमा पढ़वाया कि मैं गवाही देता हूँ। आप गवाही हुँ। किस बात की देते हैं? आपने टॉपिक अल्लाह टॉपिक के चेंज हो जाएगा, जो टॉपिक चेंज हो जाएगा। वो हाँ, बड़ी प्यारी मैं बात उसी पे आप आ रहा करने हूँ। लगे थे। आप उस तरफ मैं वापस आ सृष्टि जाएँ। खंड की बात करना चाह रहा था। मैं हाँ, सृष्टि की बात कर रहा था। मुझे पता है कलमा नहीं, नहीं, पढ़ाने की दिक्कत होती है, वो आपके नहीं लिए कलमा नेचुरल पढ़ाने है, की दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। मैं टॉपिक की बात कर रहा हूँ। हाँ, हाँ, तो वो इसीलिए कह रहा मेरा हूँ नहीं टॉपिक है। पे आ जाएँ। आपने एकदम वो टॉपिक कलमे पे की आ रहा बात हूँ, की। सुन ले। मैं इतना दुःख विष्णु भाई। नहीं जी, दुःख नहीं, बड़ी खुशी इतना मेरे को। इम्पोर्टेंट, देखिए इतना ये महत्वपूर्ण भी टॉपिक मैं खामोशी से गंभीरता से सुन रहा हूँ, बीच में कलमा आ आ जाए गया जी। टॉपिक पे आ जाएँ टॉपिक पे आ जाएँ। हाँ, हुँ, तो अब आप समझिए कि सृष्टि खंड में इस बात की व्याख्या की जाती है कि परमात्मा ने सृष्टि की संरचना की कैसे, उसका पालन-पोषण कैसे होता है और अंततोगत्वा जब सृष्टि खत्म होती है तो उसके बाद क्या होता है। यहाँ पे और हर धर्म ग्रंथ कोई जैसे बृहदारण्यक उपनिषद में जब ये वाकया डिस्कस हो रहा है गार्गी के बीच में याज्ञवल्क्य के बीच में बहुत महत्वपूर्ण मतलब खंड मस्ट बी रीड पढ़िएगा आप। उनमें इन्हीं गंभीरतम प्रश्नों की चर्चा शुरू करती है गार्गी, तो अंत में आके याज्ञवल्क्य कहते हैं रुको, ये तुम्हारी लिमिट है, इसके आगे लिमिट न क्रॉस करो। विद्या अध्ययन का भी एक लिमिट होता है। आप उन गूढ़तम प्रश्नों की तरफ चली जा रही हैं जिनको खोलना मैंडेटरी नहीं है और वहाँ के बाद वो रुकती है और अंततोगत्वा जो है वो पत्नी बनती है। अब वाह, वाह, गृहस्थ वाह! आश्रम बीत जाता है, आप कल्पना करिए, विद्या अध्ययन का क्या महत्व है यहाँ पे स्पेसिफिकली आपके लिए कह रहा हूँ। 25 वर्ष तक आपका अध्ययन पूरा हुआ, आपने 50 वर्ष तक आपने गृहस्थ आश्रम के सुख और दुःख भोग लिए। उसके बावजूद आते हैं और गार्गी से कहते हैं, "गार्गी मुझे अनुमति दो, अब मैं सन्यास में प्रविष्ट हो रहा हूँ। आज से मैं गृहस्थ आश्रम त्याग करूँगा और मैं सन्यास की तरफ जा रहा हूँ।" वानप्रस्थ फिर सन्यास। गार्गी और मैत्री 2 पत्नियाँ थीं भारद्वाज की। यार गार्गी विष्णु भाई कहती है कि विष्णु भाई सॉरी बस विष्णु 1 भाई मिनट में सॉरी ये सॉरी 1 मैडम। लाइन में बात खत्म हो जाएगी, ज़रा बड़ी ज़रा महत्वपूर्ण जल्दी है, तो ज़रा आप जल्दी सुन लें। कर दें, वो बीच में टॉपिक रह एक जाएगा एक सर। लाइन में जी, खत्म हो जाएगी, जी, एक जी, लाइन जी। में खत्म हो जाएगी और रिलेवेंट इसलिए कह रहा हूँ। गार्गी कहती है कि ऐसा क्या प्राप्त करना अब शेष रह गया जिसको प्राप्त करने के लिए अब आप गृहस्थाश्रम त्याग करके जा रहे हैं। तो उनका एक श्लोक आता है, कहता है कि पुत्र की कामना के लिए पुत्र नहीं प्रिय होता है, अपनी कामना के लिए पुत्र प्रिय होता है। पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती, अपनी कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है। हे गार्गी, जब तक मैं ब्रह्म विद्या का अनुष्ठान न कर लूँ, तब तक मेरे जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। इसलिए तुम मुझे अनुमति दो, तुम्हें अगर कुछ चाहिए तो मुझसे ले लो। लेकिन मुझे इजाज़त दो। तो जो दूसरी पत्नी है वो बाकी सारी चीज़ें प्राप्त करती है, लेकिन वो कहती है कि मुझे ब्रह्म विद्या का उपदेश करिए, तब आप मुझको छोड़ के जाइए। हुँ, तो आप यहाँ देखें पति-पत्नी का जो संबंध है, वो केवल फिजिकल रिलेशनशिप ही पूरा करना है, उसका पर्पज़ कभी नहीं रहा है। ज़बरदस्त। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं इसमें सहमत हूँ। ऐज़ ए कपल जिन उपलब्धियों को व्यक्ति हासिल कर सकते हैं, देखिए सिंगल आइडेंटिटी आपकी कुछ भी हो, लेकिन हुँ, ऐज़ ए कपल जो चीज़ आप अचीव करते हैं, वो सिंगल आइडेंटिटी कभी अचीव नहीं करती, इसीलिए विवाह का महत्व है। बिल्कुल, 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 इसमें तो मैं एग्री करता हूँ, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। यही बात इस्लाम ने भी की हुई है कि अल्लाह ताला ने कुरान में कहा हुआ है कि तुम्हारे लिए तुम्हारे जोड़े इसलिए बनाए हैं कि तुम सुकून हासिल करो, मेंटली स्टेबल हो जाओ और अपना अपना जानो, अपना महत्व जानो इस जीवन के अंदर। इसमें तो कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है। वापस आ जाते हैं। मैंने जो बात रखी थी, वो ये चीज़ रखी थी कि मुझे ये बताएँ, रजस्वला मिसाल के तौर पर लड़की रजस्वला हम मानकर चल रहे हैं। लड़की होती है रजस्वला
मान लीजिए 12 साल की उम्र में, जी। ठीक है, 12 साल की उम्र में 1 मिनट के लिए मान लेते हैं रजस्वला हो जाती है। हुँ, रजस्वला होने के बाद वो इच्छा कर सकती है कि वो विवाह करे। हुँ, बिल्कुल कर सकती है। चले, हाँ ठीक है, विवाह कर सकती है। आगे बढ़ जाते हैं हम, 20 साल की उम्र लेते हैं, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि किसी किस्म का कोई गृहस्थ आश्रम या ब्रह्मचारी आश्रम के बीच में हम थोड़ा सा ना फंसे कि ये चक्कर है। एक 20 साल की लड़की है, 20 साल की लड़की कहती है, इच्छा करती है कि मैंने शादी करनी है, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती जो ऋषि अर्थ कर रहे हैं उसके अनुसार वो कहते हैं जब लड़की ने इच्छा की है उसके 3 वर्ष रुकना है, 3 वर्ष की प्रतीक्षा करके उसके बाद। अब मैं ये चीज कह रहा हूं, लड़की इच्छा कर रही है कि मुझे विवाह करना है, 3 साल वेट क्यों करवाया गया है? मैंने आपको बताया ना कि स्वामी दयानंद सरस्वती केवल एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। ये एक डाइजेस्ट है, अपनी उनकी ओन कृति नहीं है। वो या तो मनुस्मृति का रेफरेंस दे रहे हैं या अलग-अलग किताबों का संदर्भ ले रहे हैं। तो हम्म प्लीज़ हम्म सत्यार्थ प्रकाश में जो कोट कर रहे हैं, आप समझिए को जस्ट कोट कर रहे हैं आप। जैसे आप कुरान का ठीक कोई हो गया, रेफरेंस दे रहे हैं, तो ठीक आमिर हो हक की गया। रचना कुरान नहीं है। ठीक हो गया, बात जबरदस्त बात आप जबरदस्त। समझे। जबरदस्त हाँ, जबरदस्त। अब इसीलिए इसको इसीलिए मैं एक्सप्लेन कहता करने हूँ, के लिए, हाँ, इस चीज़ को इसीलिए मैं एक्सप्लेन कहता करने हूँ, के लिए हाँ, सुन लें मेरी बात सुन लें। जब जी, आपने पूछा तो क्वेश्चन का आंसर ले लें। इस प्रश्न का उत्तर लेने के लिए आपको गृह सूत्रों में जाना पड़ेगा, जो इसके एथराइज़्ड बुक हैं। जो ठीक है। गृहसूत्र हैं, जो अन्य धर्म सूत्र हैं और इसके लिए मैंने आपको अभी रेफ़रेंस दिया ना कि महर्षि वात्स्यायन का जो काम सूत्र है वो इस विषय का ऑथेंटिक ग्रंथ माना जाता है। उसमें किन महिलाओं की विवाह की क्या कैटेगरी होती है और क्या-क्या क्वालिटी महिलाओं को गेन करने के बाद ही विवाह योग्य माना जाता है, वो चीज़ें मानी जाती हैं, मेरी बात आप समझें। तो जब तक लड़की उस तरह से मानसिक रूप से परिपक्व अभी आपने एक बड़ी खूबसूरत बात कही कि ये एक विवाह एक ज़िम्मेदारी है और सनातन में विवाह का आदर्श ये है कि आप विवाह से रोल ओवर नहीं कर सकते, आप बैक नहीं हो सकते हैं। आप हाँ, विवाह करने के बाद मेरी बात समझिए, विश्व की हम्म, किसी भी परंपरा में सनातन का वो स्थान नहीं है जो हम विवाह कर सकते हैं, लेकिन हम ड्रॉबैक नहीं कर सकते हैं। कोई विवाह विवाह का निर्णय एक स्त्री एक ही बार लेती है, दोबारा नहीं लेती है। हमारे यहाँ बहुविवाह का विवाह का प्रचलन नहीं है। तो अब आप जबरदस्त समझिए जबरदस्त। कि कोई लड़की जब तक इस मतलब उसका अध्ययन इस स्तर का न हो जाए, जो विवाह के लिए योग्य हो, क्योंकि आप कल्पना करिए किसी राजा की पत्नी है, तो राजा के लिए मैंडेटरी है कि कोई भी विवाह का जो मैं कह रहा था ना, जो 7 वचन होते हैं, उसमें एक वचन है कि कोई भी आर्थिक क्रियाकलाप पति लेगा, उसमें पत्नी की सम्मति अनिवार्य है। अब ठीक हो, कोई भी राजा अगर आर्थिक गतिविधि कर रहा है, तो पत्नी के पास जाएगा, पूछेगा बताओ मैं करूँ या ना करूँ? अब वो लड़की इतनी परिपक्व ही नहीं, उसने अध्ययन ही नहीं किया हुआ है और राजपत्नी अच्छा बनने जा पीछे, रही है। हाँ, क्या अच्छा पीछे काउंसलिंग नहीं हट करेगी सक, वो? सॉरी, सॉरी, अगर पीछे नहीं हट सकते हैं तो श्री राम जी ने वो सीता जी का त्याग क्यों किया था? हाँ, ये आपका बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है। 2 बातें मैं बता रहा हूँ, यहाँ 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये कि सीता जी और राम जी बतौर राजा और रानी, जैसे जब जब उन्होंने ग्रहण कर लिया बतौर राजा वो बन गए और आप कल्पना करिए कि जब उनका राज्यारोहण हुआ है, तो सिंहासन पे सीता भी बैठी हैं, यानी वो राजमहिषी थीं। अगर पति को कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ रहा है और पत्नी की वजह से करना पड़ रहा है, हम्म, तो पत्नी का ये राइट बनता है कि पति को उसके उसमें वो दे। तो केवल लोकापवाद को बचने के लिए उन्होंने परित्याग किया है और उन्होंने एक्सेप्ट किया है। बात समझिए। ठीक है, ठीक हो गया, पहली चल चीज़। जबरदस्त, मुझे दूसरी समझ आ चीज़ गया, ये है समझ आ गया, देखिए रुक जाए, ब्रीफ रख रहे हैं, ब्रीफ रख रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी खत्म करना है। अच्छा, दूसरा मुझे ये बता दीजिएगा, जो आप बता रहे हैं मैं उसको मान के चल रहा हूँ, मैं उस पर कोई अपनी टिप्पणी नहीं दे रहा, मैं चाह रहा हूँ उसको फिर के लिए रख लेंगे कभी। दूसरा मुझे ये बताइएगा, वो ब्रह्मा वैवर्ता पुराण में मैं पढ़ रहा था कि श्री कृष्णा ने राधा जी के साथ मैं गंधर्वा पुराणों की विवाह चर्चा नहीं किया, करूँगा अभी। हाँ जी। सब्जेक्ट क्या पाएँ? सब्जेक्ट वही, पति त्याग नहीं सकता पत्नी को, तो गंधर्वा विवाह कर कर श्री कृष्णा त्याग कर आगे थे, राधा जी रोती रही थी। गंधर्व विवाह कहाँ हुआ है राधा का? हैं? राधा का गंधर्वा विवाह कृष्णा के साथ नहीं हुआ? ये राधा कंट्रोडक्टरी चीज़ें कृष्णा हैं। गंधर्व स्थल बना हुआ है, पूरा मंदिर है। वो ठीक है, वो बनी लेकिन उसपे भी डिस्प्यूट है। भाई डिस्प्यूट कहां से आ गया? ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अंदर लिखा है, ब्रह्मा जी स्वयं खुद आए थे गंधर्वा विवाह पढ़ाने के लिए। जो भी है अभी इस पे मेरी उतनी जानकारी नहीं इसलिए मैं चलें, इस बस पे ठीक कुछ है, इस पर नहीं जानकारी लेने आगे बढ़ते हैं। त्याग दिया था हाँ, श्री राम ने, त्यागा, श्री कृष्ण ने त्याग दिया था। खैर चले, कोई बात नहीं, आपने उसकी दे दी रीजन कि भाई ये रीजन होती है तो पत्नी के लेकिन लिए यहाँ पे उत्तम। एक चीज़ और बता दूँ मैं आपका, एक राजा होने के नाते मैं अपना इस पे क्लेरिफ़िकेशन दे दूँ और देखिए सनातन हमको ये स्वतंत्रता देता है। मेरा अपना भी एक मत है। मैं सही को सही और गलत को गलत कह सकता हूँ। हम्म, जब विवाह के समय में आपने अग्नि के फेरे लिए और आपने पत्नी को वचन दिया कि मैं आपकी रक्षा करूँगा, तो आपका वो वचन कहाँ गया? वो वचन भी फुलफिल होना एक राजा होने के नाते आपकी प्रजा के प्रति कर्तव्य है, तो एक पति होने के नाते आपकी पत्नी के प्रति भी कर्तव्य है।
और जो पति अपने और दूसरा भी एग्ज़ाम्पल आपको दे रहा हूँ और देखिए ये मेरा जिगरा है। हुँ, मैं सच को सच कह सकता हूँ हुँ। और चूँकि आपसे मुख़ातिब हूँ और आपने बड़ी